जरा सोचो अगर तुम्हें एक ऐसी खतरनाक गेम खेलने को मिल जाए जिसमें 24 घंटे हर कदम पे मौत है और गेम जीतने का इनाम 25 करोड़ है, तो क्या आप खेलेंगे? कहानी की शुरुआत में हम डॉज को डायरो फंड कंपनी के वेटिंग रूम में बैठा हुआ देखते हैं। डॉज एक रियल स्टेट एजेंट है जो कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ है और फाइनेंशियली बर्बाद होने के करीब है। उसने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके हैरिंगटन नाम की एक बड़ी बिल्डिंग परचेज करी थी, लेकिन बिल्डिंग की बुरी हालत होने की वजह से किसी ने भी उसे परचेज नहीं किया और अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो बिल्डिंग को रिनोवेट भी कर सके। डॉज की वाइफ का नाम वेल है जो प्रेग्नेंट है। अब एक सेक्रेटरी डॉज को आके कहती है कि कंपनी का सीओओ माइल्स उसको मिलने के लिए रेडी है। फिर उसके बाद डॉज उसके आलीशान ऑफिस में एंटर होता है। माइल्स डॉज की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानता था और वो उसे कहता है कि तुम एक दिन में मिलियनेयर बन सकते हो, लेकिन तुम्हें एक खतरनाक गेम खेलना होगा। डॉज सुन के हैरान होता है और सोचता है कि क्या कोई ऐसी भी गेम है, लेकिन वो माइल्स को इनकार कर देता है। लेकिन जब माइल्स उसे गेम जीतने का प्राइस बताता है, फिर डॉज खेलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। नेक्स्ट सीन में हम कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें चलता है पता कि उसकी माइल्स के साथ कैसे मीटिंग हुई। जॉर्ज मिशिगन यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग चैंपियन था और मॉर्निंग टाइम में हम डॉज को रनिंग करता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी उसे एक तेज सरदर्द होने लगता है और जैसे ही वो घर जाता है तो इसकी वजह से उसके छोटे मोटे काम बर्बाद होने लगते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी मेडिसिन के बिल्स देखता है जो उसे पे करने बाकी हैं, जिसे देखकर उसे बहुत स्ट्रेस होता है। इसके बाद वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ वेल से मिलता है और हमें चलता है पता कि डॉज अपने आने वाले बेबी के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह आप जानते हैं। लेकिन उसकी वाइफ उसे हमेशा हौसला देती है। वो कहती है कि हमारे हालात एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो लोग डॉज के बेस्ट फ्रेंड लूगर के बार में जाते हैं। लूगर ने भी डॉज के कहने पे उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया था और उसका पैसा भी डूबा हुआ था, लेकिन वो उसके साथ हमेशा से एक केयरिंग फ्रेंड की तरह खड़ा रहता है। इसके बाद डॉज एक दिन वॉक कर रहा था, तभी सर दर्द के कारण वो गिर जाता है। अब हॉस्पिटल जाते ही उसे चलता है पता कि उसे ब्रेन कैंसर है और उस ट्यूमर को ऑपरेट भी किया नहीं जा सकता है। अब डॉज परेशानी की हालत में अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, तभी वहाँ पे एक नर्स उसे माइल्स की कंपनी का विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि ये कंपनी बीमार और फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग लोगों की हेल्प करती है। और डॉज की वाइफ भी उसकी बीमारी की वजह से सैड थी। डॉज कहता है कि उसके पास लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है क्योंकि उसने वो भी सेल करके पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए थे और जॉर्ज की पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वेल के माँ बाप भी उसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वेल एक पुअर फैमिली से है। फिर उसके बाद हम फ्लैशबैक से निकलते हैं और कहानी के प्रेजेंट डे में आ जाते हैं। फिर माइल्स उसे गेम के बारे में बताता है। ये गेम 24 घंटे चलेगा और डॉज के हर घंटे जिंदा रहने पे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा और अगर डॉज ने गेम में 24 घंटे सर्वाइव कर लिया तो उसे टोटल $24.5 मिलियन मिलेंगे। इस गेम में हंटर्स डॉज को हर घंटे मारने की कोशिश करेंगे जो काफी ज्यादा रिच है। तब तक डॉज को उन हंटर्स की पहचान नहीं होगी जब तक वो उसे अटैक ना करे और गेम तभी खत्म होगा जब टाइम खत्म हो जाए या फिर वो मर जाए और गेम खत्म होने से पहले वो उस गेम को छोड़ के भी नहीं जा सकता है। माइल्स उसे एक और बात बताता है कि अगर वो इस गेम में मर जाता है तो उसकी फैमिली को इतने पैसे मिलेंगे कि उनका अच्छे से गुजारा हो जाए, लेकिन उस गेम के बारे में डॉज किसी को बता नहीं सकता है। अब डॉज यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेता है और सोचता हुआ वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद उसकी एक मीटिंग जेरी पियर्स के साथ होती है जो उसकी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने या फिर उसे बाय करने से इनकार कर देता है। फिर इसके बाद वो अपने घर अपनी वाइफ को कहता है कि वो एक मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा है। फिर इसके बाद डॉज माइल्स से मिलता है और सुबह 6:40 पे गेम स्टार्ट होती है। माइल्स ने डॉज से उसकी मेडिसिन, उसका फोन, सब कुछ ले लिया था, बस उसके पास उसकी मेडिसिन थी। माइल्स उसे एक फोन देता है जिस वजह से उसकी 15 सेकंड के लिए उसकी लोकेशन ट्रैक होगी जो हंटर्स को भेज दी जाएगी। और उसके बाद डॉज सिटी में भागने लगता है जो हंटर से बचने की कोशिश कर रहा था। फिर इसके बाद वेल बैंक अकाउंट चेक करती है तो उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए थे। डॉज का सामना निक्सन जो कि हंटर होता है वो उसे शॉपिंग सेंटर में मिलता है और निक्सन एक ब्रिटिश बिजनेसमैन है और डॉज किसी तरह से उससे बचकर भाग जाता है और तभी उसके सामने एक और हंटर आता है जो एक काउबॉय होता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी को चल जाता है पता कि जिस मीटिंग का वो कह के गया था वो मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी और डॉज काफी मुश्किल में है और वो किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व्ड है। माइल्स ने एक कॉर्नल नाम का आदमी रखा हुआ है जो गेम्स की डिफरेंट जगह में जाएगा और गेम्स के सबूत मिटाएगा ताकि ये गेम हमेशा सीक्रेट रहे। फिर इसके बाद हम टायरो फंड कंपनी का हेडक्वार्टर देखते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग डॉज की एक एक मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। फिर उसके बाद डॉज काउबॉय हंटर से बच जाता है। फिर उसके बाद वो एक ट्रेन में बैठ जाता है और फिर उसके बाद वो चर्च में जाता है और जो भी गलत काम कर रहा है उसकी वो माफी मांगता है। वो फादरी से कन्फेस करता है कि वो बहुत गलत काम कर चुका है और अब वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। फिर उसके बाद वेल डॉज के फ्रेंड के साथ बैंक में जाती है ताकि उसे चल जाए पता कि डॉज के अकाउंट में इतनी हैवी अमाउंट्स कहां से आ रही है, लेकिन उन्हें बैंक में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। फिर इसके बाद वेल डॉज को बार बार फोन करती है लेकिन उसका पर्सनल फोन ऑफ होता है। फिर उसके बाद वो पुलिस वाले को बुलाती है लेकिन पुलिस वाला उनकी रिपोर्ट्स फाइल नहीं करता है। फिर इसके बाद डॉज चर्च में एक आदमी को हंटर समझता हुआ पीटने लगता है, लेकिन उसके बाद उसे चलता है पता कि रियल हंटर वही प्रीस्ट है जिसका रियल नेम कार्टर है और प्रोफेशन से वो एक साइकोलॉजिस्ट है।
है। वो डॉज पर एक हथौड़े से अटैक करता है जिससे डॉज जख्मी हो जाता है, लेकिन कुछ देर की लड़ाई के बाद डॉज उसे एक जगह पे बंद कर देता है। लेकिन रूम के अंदर से ही वो हंटर डॉज की टांग पे एक हथौड़ा मारता है जिससे डॉज और जख्मी हो जाता है। अब कॉर्नल चर्च में आता है और माइल्स को वहाँ की सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है और डॉज अपनी टांग में चोट आने की वजह से वहाँ से भाग नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद डॉज लोगों की भीड़ में छुप जाता है और उसके बाद निक्सन उस भीड़ में डॉज को ढूंढने के बाद उसे स्पॉट कर लेता है, लेकिन लकीली डॉज एक फैमिली कार की डिक्की में छुप जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और वहीं पे वेल अपने हस्बैंड को लेकर काफी परेशान होती है। फिर उसके बाद उसे डॉज की फाइल्स में टायरो फंड कंपनी का विजिटिंग कार्ड मिल जाता है। गाड़ी में बैठे हुए डॉज को फील होता है कि कार सिटी से बाहर जा रही है और गेम के रूल्स के मुताबिक वो शहर से बाहर नहीं जा सकता। फिर जैसे ही वो गाड़ी से निकलता है तो गाड़ी में बैठी फैमिली उसे देख के काफी शॉक हो जाती है और फिर उसके बाद उस कार ओनर की डॉज के साथ फाइट होने लगती है और उसकी वाइफ पुलिस को कॉल करती है। फिर उसके बाद डॉज वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वो एक गाड़ी चुराता है और वो अपने घर की तरफ जाने लगता है और गेम अभी भी चल रही थी। वो घर के अंदर एंटर होने वाला ही था, लेकिन तभी वहाँ पे एक बाइकर आता है और उस पे रॉड से अटैक करता है। जब वेल बाहर ये सब देखती है तो वो लूगर को कॉल करके बताती है। अब डॉज उसी कैब में बैठता है और वहाँ से भागता है। फिर उसके बाद बाइकर उसे चेस करने लगता है जो कि कार्टर होता है। डॉज का हाई स्पीड होने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। फिर उसके बाद कार्टर उसकी वाइफ के बारे में एक घिनौनी बात करता है। फिर उसके बाद डॉज गुस्से में आता है और उसे मार देता है। फिर उसके बाद कॉर्नल क्राइम सीन में आता है और कार्टर की लाश ठिकाने लगाता है और माइल्स को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। फिर उसके बाद वेल कंपनी के विजिटिंग कार्ड पे लिखे एड्रेस पे जाती है, लेकिन वो बिल्डिंग खाली होती है। डॉज एक शिप में जाता है जहाँ पे उसे एक लेडी हंटर मिलती है जिसका नाम केनेडी होता है। वो एक मार्शल आर्टिस्ट है और डॉज की एक खतरनाक उससे फाइट होती है और वहाँ पे वो उसे मारने वाली होती ही है। तभी डॉज उसके कपड़ों पर आग लगा देता है और फिर उसके बाद उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद डॉज को ब्रिज में कुछ स्नैचर्स पकड़कर किडनैप कर लेते हैं। वो उसका फोन चेक करते हैं और उसके अकाउंट में $15 मिलियन देखते हैं और वहाँ पे हमें ये भी चलता है पता कि डॉज की मेडिसिन फेक है। और जब उसके बाद वो अपनी सिचुएशंस बताता है तो वो उसे पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक और हंटर आता है जिसका नाम LBJ होता है। वो वहाँ पे आता है और सभी स्नैचर्स को मार देता है। फिर उसके बाद वो डॉज को मारने वाला था, तभी वहाँ पे एक जख्मी स्नैचर उसे फायर कर देता है और वो उसे मार देता है। फिर उसके बाद डॉज वहाँ से भागता है, लेकिन उसके पीछे निक्सन पड़ जाता है और दूसरी तरफ कॉर्नल उस घर में आता है और वहाँ से सब कुछ साफ करने लगता है। अब डॉज एक हॉस्पिटल में जाता है और उसे वहाँ से चलता है पता कि उसकी मेडिसिन फेक है और हॉस्पिटल में उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। फिर उसके बाद डॉज माइल्स को फोन करता है और उसे कहता है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया है कि ताकि वो गेम खेले। माइल्स बताता है कि तुम्हारे एक फ्रेंड ने मुझसे $50,000 लेके तुम्हें एक पाउडर दिया था जिसकी वजह से तुम्हें सर दर्द होता था। इसके बाद डॉज वेल को कॉल करता है और वो उसे सब कुछ बता देता है और उसे लूगर से दूर रहने को कहता है। कुछ देर बाद फेक पुलिस वेल को किडनैप करती है और वो उसे माइल्स के पास लेके आती है। डॉज अब बाकी के हंटर्स निक्सन, रीगन और केनेडी के लिए अपने फादर की कंस्ट्रक्शन शॉप में जाल बिछाकर वेट कर रहा होता है। जब वो वहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले रीगन डॉज को मारने के लिए आता है, लेकिन उसका हाथ एक मशीन में कटकर फंस जाता है। फिर उसके बाद केनेडी वहाँ पे आती है डॉज को मारने के लिए, लेकिन लूगर उसे मार देता है और उसे बताता है कि माइल्स ने मेरे बारे में तुमसे झूठ बोला था कि मैंने तुम्हें पाउडर दिया। फिर उसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और डॉज वो शॉप ब्लास्ट कर देता है। एक हंटर मरता है, लेकिन उसके बाद निक्सन वहाँ से भाग जाता है। अब कॉर्नल वहाँ पे सबूत मिटाने आता है, लेकिन डॉज उस पर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद उससे पूछता है कि वेल कहाँ है। कॉर्नल उससे रिवील करता है कि माइल्स ने उसे ही डॉज की बिल्डिंग में हॉस्टेज बना के रखा है और वहीं पर उसका हेडक्वार्टर भी है। डॉज अपनी बिल्डिंग में जाता है और अपनी वाइफ को फ्री करता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे निक्सन आ जाता है। निक्सन उसे चेस करता हुआ बिल्डिंग के टॉप पे जाता है, लेकिन फाइट के बीच में डॉज एक पत्थर के सहारे लटक जाता है और अब निक्सन उसे मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी गेम का टाइम खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद निक्सन अपना हथियार फेंकता है और डॉज की ऊपर आने में मदद करता है और उसे गेम जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। फिर उसके बाद उसे माइल्स का फोन आता है और कहता है कि वो गेम और 25 करोड़ जीत चुका है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।